हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर लोग डरे हुए हैं। वहीं चित्रकूट जिले के गांव बराछी में 500 की आबादी के बीच एक बरगद के पेड़ पर लगभग 2000 की संख्याओं में चमगादड़ हैं। जहां चमगादड़ों का नाता लंबे समय से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग महामारी फैलने के साथ चमगादड़ों के बारे में चर्चाएं शुरू हुई, तो इसको लेकर गांव वाले काफी दहशत में हैं। पंछी जो उड़ के आते हैं नीचे गिर के आ जाते हैं, इंसान को काट लिए तो इंसान फिर मतलब तकलीफ में आ जाता है। हाँ, आ जाए अब फिर उसकी कोई इलाज नहीं, अपने घर में चाहे मर जाए चाहे जिए, वो फिर अपना पड़ा रहता है, खाए पिए आनंद से रहता है। और क्या है, इनमें तो पंछी है, इनको ले जाओ यहाँ से बस। जब काट लेते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, कभी इनकी इलाज या कभी कोई इलाज नहीं करवाता, बस अपना सह बह के किसी तरह गुजार लिया, या मर गया तो मर गया। हाँ, उसका कोई है। हाँ, कई सालों से गुजर रहे हैं यहाँ पे पंछी। ये थोड़ी है कि मतलब ऐसे तो काटे कभी नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे काट लिए तो फिर इंसान बच गया है, मरा नहीं है। कि मतलब छोटे बच्चे जैसे पकड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हाथ में पैर में कहीं जबरई काट लिया, मरते नहीं। ये तो अब तो कोरोना के नाम से फैला है, मतलब ये पहले नहीं हुआ, मतलब कि काट लिया कोरोना हो जाए, पहले कभी नहीं हुआ। अब तो ये चल रहा है, अब जैसे काट लिए तो यही तो होगा कि कोरोना लग गया। कुछ बचाव नहीं है तो हमारे पास आते नहीं है। अब फिर हाल मतलब हम इंसान हैं, इनको पकड़ेंगे तो ऐसे थोड़ी खा लेंगे, कर लेंगे, ऐसे थोड़ी काटेंगे खाएंगे ना। इनको मतलब हम तकलीफ है, दांत भी हैं इनके, खा लेते हैं इंसान को, लेकिन उनको प्रॉब्लम तो पहुंचेगी इंसान को जब खा लेंगे। लेकिन इंसान भी अपनी बचाव कर तो कई के पकड़ी, जब पकड़ी। मांग इनको हटाने के लिए कोई किया नहीं, शायद न कोई करेगा, क्योंकि ये बहुत जब से बरगद है तब से ये है। इनको यदि कोई ले भी जाए तो ये वापस चले आएंगे जब छोड़ेंगे। ये है। चमगादड़ों में तो कम से कम 2000 की संख्या होगी लगभग। अब इसमें इस समय गर्मी में सब अंदर है, नहीं तो पूरा पेड़ जैसे पीपल फर जाते हैं इस तरह लटके रहते हैं। अब ये शाम को तो बाहर निकलते हैं, और फिर 4 बजे जो है सुबह ये वापस आ जाते हैं। डॉक्टर से मांग की गई थी, जिला अस्पताल में कहा गया था, लेकिन कभी कोई यहाँ आया नहीं। केवल खबर लहरिया के अलावा यहाँ कोई भी एंकर नहीं आया, ना कोई अधिकारी कर्मचारी आया। ये चमगादड़ का है और कहाँ रहा थे ये लोग? चमगुदरी सब अंदर में रहा थी, यहाँ तरे मक्का लुकान रहा था। अब फायदा ये है जो जमुआ उमा के दर पकड़ा थे तो दवा है। ये जमुआ का है? और जमुआ बीमारी है बच्चन को, छोटे बच्चे को हुआ थे का? हाँ, सही करीम रहा थे, दिवाली पर रहा थे। इसे का नुकसान हुआ था? नुकसान तो बहुत हुआ था। क्या नुकसान करा थी, किस तरह करा थी? अरे कथी में गिर जाए तो जहर हो जाते हैं, ओकरे बाद बार चाट लिए तो चंडुल हो जा। कब ये निकलते हैं? रात में करीम रहा थे, दिवाली में जब रहा थे। तो मिट्टी की दीवाली में रहते हैं कि पक्के घरों में रहते हैं? नहीं, मिट्टी की दिवाली में। देखिए, वायरस एक्चुअली चमगादड़ जो होते हैं वाहक होते हैं जी। जैसे क्या होता है कि अभी से वुहान वाले में बहुत सारे आ रहे थे विचार। जी जी। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये है अपने हनुमान धारा की गुफाएं, इसमें बहुत है पहाड़ों में। हाँ। तो ये जहाँ बहुत नमी होती है, गर्मी होती है, तो वायरस बनते रहते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। ये वायरस कई तरह के अपने आप प्रकृति में पैदा होते हैं। दलदली क्षेत्रों में अलग वायरस पैदा होंगे। साइंटिस्ट लोग अपने लैब में तमाम दवाइयां बनाने के लिए वायरस पैदा करते रहते हैं। जी जी। ये चमगादड़ एक्चुअली वाहक बनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गुफा में वायरस पहले से बना हुआ है, ओके, और चमगादड़ वहां अपना बना लिए जगह रहने के लिए खुद खाता, तो वो वायरस यदि इसके शरीर से चिपक गया, तो अब एक मान ली कहीं दूसरे पेड़ पर गया या कहीं दूसरे जगह चिपक गया, तो वहां कोई जीव जंतु में फैलने वाला होगा। यदि उसका असर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। तो डिपेंड करता है वायरस के नेचर पर कि वो किस प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला है। चमगादड़ से नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो वाहक बनते हैं जरूर। तो ये एक्चुअली कैरियर बनते हैं, वाहक बनते हैं। राम घाट में बहुत चमगादड़ हुआ करते थे। वहाँ रघुवीर की एक दुकान हुआ करती थी जी, और वहीं के बगल में एक बहुत पुरानी सब अंदर मठ के गेट बने हुए थे, और उसके अंदर से
डेली शाम को हजारों चमगादड़ निकलते थे रामघाट पर और करवी तक उड़ते हुए जाते थे और लोग सब रामघाट पर देखते थे और कौवे की तरह बड़े बड़े थे। और अभी भी वो चमगादड़ जो कलेक्ट्रेट है पुराना अपना करवी वाला कचहरी वाला, जी जी, उसमें पहले उद्यान विभाग का कार्य वो था, नर्सरी हुआ करती, तो उसमें कुछ पेड़ हैं अभी भी है। तो उसमें आप देखिएगा ध्यान से कभी जाएगा तो चमगादड़ लटके हुए मिलेंगे। तो ये चमगादड़ तो हमारे समाज में हमेशा से रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की बीमारी के वाहक नहीं समझ में आया जी। लेकिन इस बार नाम आया है चमगादड़ों का भी इसके वुहान में जी, ये जो आया अपना ये कोरोना, जी जी, इसमें नाम आया कि चमगादड़ भी इसमें वाहक बने हैं। ये इसका मेन होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक यही मिली है। ये कैरियर का काम करते हैं। चाइना ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हमने कोरोना को जो डेवलप किया था वो HIV एड्स की दवा बनाने के लिए डेवलप किया था और ये वायरस लीक हो गया। इसका तो भयावहता का नहीं पता था क्योंकि उसको उसके मूल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो गई थी। केमिकल मिला दिया गया और अगर वो वायरस मूल स्ट्रक्चर में रहे तो इतना नुकसान न पहुंचाएगा जी। क्योंकि लैब में आता है तो स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ होती है, उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। अब वो क्या परिणाम होगा वो किसी को अंदाजा रहता नहीं, इसीलिए परीक्षण चलता रहता है। जी सर। तो ये निकल गया, हवा में निकल गया, ये नुकसान पहुंचा दिया। कोरोना पर खबर लहरिया का अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों, नाक और मुंह ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।